हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो जो रितु है उसने कितना एप्पल खा लिया? रितु 8 मीन्स खा लिया कितना? 3 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा है 5 ऐसे पार्ट। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि किसी एप्पल के 5 हिस्से किए गए, 5 इक्वल पार्ट्स किए गए और उसमें से रितु ने कितने खा लिए? 3 खा लिए। तो फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि कितने पार्ट्स की बात की जा रही है टोटल पार्ट्स में से। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3/5। तो जो भी चीज़ है उसके इक्वल कितने पार्ट्स किए गए हैं? 5। और रितु ने कितने खा लिए? 3। तो जो न्यूमरेटर है वो उसी नंबर को दर्शाता है जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि रितु ने कितने नहीं खाए, तो 3 तो उसने खा लिए, अभी भी कितने पार्ट्स बचे हुए हैं? 2 पार्ट बचे हैं ना। तो रितु ने कितने नहीं खाए? 2/5। अब सोमू की बात आई और सोमू है उसका भाई। सोमू ने कितना खा लिया? 2/5। कैसे पता चला ये मेरे को 2/5? अभी मैंने आपको बताया था नीचे वाला नंबर क्या शो करता है कि कितने पार्ट्स टोटल किए गए और ऊपर वाला नंबर शो करता है कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कि खाए हुए की नहीं खाए हुए की, अगर हम इस क्वेश्चन में देखें। ठीक है। दूसरा भी तरीका है इसका कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे निकालें कि सोमू ने कितना खाया, तो पूरा एप्पल कितना है? 1। एक एप्पल, एक में से रितु ने कितना खा लिया? 3/5। तो सोमू ने कितना खाया? तो पूरे एप्पल में से माइनस कर देंगे 3/5। अब जो 1 है ये किसका काम करेगा? न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा लिया? 1। अब हम सिंपल जैसे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो 2/5 ही आएगा। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। सोमू ने कितना खाया? तो सोमू का आ गया 2/5 पार्ट। हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। किसको ज़्यादा शेयर मिला, मीन्स ज़्यादा किसने खा लिया। तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? कंपेयर करेंगे इन दोनों को। एक तरफ लिखेंगे 3/5, एक तरफ लिखेंगे 2/5। जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाता है और वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो छोटा हो जाता है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हुआ? 3/5। और 3/5 किसके लिए लिखा है हमने? रितु के लिए। इसका मतलब रितु ने ज़्यादा खा लिया। तो कैसे लिखेंगे? रितु 8 लार्जर शेयर, ज़्यादा हिस्सा रितु ने खा लिया। और पूछा है अब आगे हमसे हाउ मच, मतलब कितना ज़्यादा खा लिया। तो बाय, तो दोनों को आपस में क्या करेंगे? माइनस। किन दोनों को? रितु वाले शेयर को और सोमू वाले शेयर को। रितु ने ज़्यादा खाया इसलिए 3/5 को हम आगे लिखेंगे और 2/5 को हम पीछे लिखेंगे क्योंकि 3/5 ग्रेटर है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, एक स्लिपिंग लाइन डालनी होती है। जो दोनों का डिनोमिनेटर जो कि एक सेम वैल्यू है उसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ये जो न्यूमरेटर्स हैं इनको यहाँ से लिख देंगे। 3 का 3, 2 का 2। बीच में कौन सा साइन गिवन है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 3 में से 2 गया, कितना आया? 1। और डिनोमिनेटर कितना चल रहा है हमारा? 5। तो कितना आया? 1/5। इसका मतलब रितु ने ज़्यादा शेयर तो खाया, लेकिन कितना ज़्यादा खाया? तो आप इसको 1/5 भी बोल सकते हैं और 1/5 भी बोल सकते हैं। वैसे भी देखिए क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे 3/5 रितु ने खाया, सोमू ने 2/5 खाए। मतलब एक एप्पल जिसके 5 पीसेस किए गए थे, रितु ने 3 हिस्से खा लिए, सोमू ने उसके 2 हिस्से खा लिए, 2 पार्ट्स खा लिए। तो रितु ने कितना पार्ट ज़्यादा खा लिया? एक ना, रितु के हिस्से में एक पार्ट ज़्यादा चला गया, लेकिन किन पार्ट्स में से? टोटल 5 पार्ट्स में से। तो इसलिए कितना आया ये? 1/5। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/2 आवर्स। माइकल जो कि एक बॉय है वो पिक्चर में कलर कर रहा था और उसको कितना टाइम लगा? 7/12 आवर। तो माइकल, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, माइकल टुक टाइम। कितना टाइम लिया माइकल ने कलरिंग करने में? 7/12 आवर।
वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। अब दूसरा बॉय है जिसका नाम क्या है, वैभव। अब वैभव भी कलर कर रहा है सेम पिक्चर में, और वैभव ने कितना टाइम लिया, 3/4 आवर। तो पूछा है हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया। इसका मतलब हमें पता लगाना है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है या फिर ये फ्रैक्शन बड़ा है। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7 जो एप्पल वाला था, जिसमें 3/5 और 2/5 दे रखा था, 3/5 और 2/5 डिनोमिनेटर सेम था, तो इजीली हमने पता लगा लिया था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो अब हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप लाइक फ्रैक्शन से कर लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 से। तो यहाँ लिखा 7 × 4, जिसका न्यूमरेटर आप यूज़ करेंगे उसी फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। अब 3 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 12 से, तो यहाँ लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम एक टाइम में दो फ्रैक्शंस को ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वैसे भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस बनाते हुए। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 से, और 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 12 से। अब यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके कितना आया, 7 4 जा 28 और 3 12 जा कितना हो गया, 36। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, 36। और 36 कौन से फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है, 3/4 के। दैट मीन्स 3/4 बड़ा है 7/12 से। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है 7/12। ये ऐसे वाला साइन लगाए जिधर माउथ ये इसका बड़ा होता है, वाइड होता है, वो बड़े फ्रैक्शन की तरफ जाता है। और बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, 3/4। तो ये ओपन वाला पार्ट हमने किसकी तरफ दिखाया, 3/4 की तरफ। तो 3/4 ग्रेटर हो गया 7/12 से। तो इसका मतलब वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया इन कंपैरिजन टू माइकल। तो इसमें यही पूछा गया था क्वेश्चन में, हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम तक कलरिंग की, या कौन ज़्यादा टाइम तक कलरिंग करता रहा। तो वैभव। तो क्या लिखेंगे, वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा लंबे समय तक काम किया। अब इसमें आगे पूछा है बाय व्हाट फ्रिक्शन वॉज इट लॉन्गर, मीन्स कि अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है इन कंपैरिजन टू माइकल, तो कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे हम बाय लिख देते हैं। बाय मीन्स, बाय लगाते ही अब इसका मीनिंग बदल गया। कैसे कि वैभव ने ज़्यादा टाइम तो लिया लेकिन कितना ज़्यादा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। कौन सा बड़ा है, 3/4। तो 3/4 को आगे लिखेंगे और 7/12 को पीछे की तरफ लिखेंगे। क्लियर। अब आपको इन फ्रैक्शंस को माइनस करना है। अब दो तरीके हैं फिर से, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके या वो डायरेक्ट वाला। तो डायरेक्ट वाले से कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। निकाल लेते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 12। तो 4 और 12 का एलसीएम हमारा आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 से करेंगे 1 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। एलसीएम आया हमारा 12। तो जो एलसीएम आया उसको हम यहाँ ऐसे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे फिर इसको। जब इस फ्रैक्शन को करेंगे तो कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 4 जब डिवाइड करेगा 12 को कितना आएगा, 3। तो लिख लिया हमने 3। अब ये जो 3 आया ना, ये ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। बीच में क्या है, माइनस माइनस लगाया। अब 12 जो कि डिनोमिनेटर है 7/12 का, तो 12 इस 12 को डिवाइड करेगा। 12 1 जा 12, 1 आया, तो इस 1 को यहाँ लिख लिया। और 1 अब किससे मल्टीप्लाई करेगा, इसे न्यूमरेटर से, ठीक है। तो 3 3 जा कितना हुआ, 9। बीच में क्या लग रहा है, माइनस, और 1 7 जा 7। तो 9 में से जब 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आया 12।
तो हमारा कितना आया 2/12। अब ये जो 2/12 आया, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। यस, डिवाइड हो रहे हैं। किससे? 2 से। तो डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आया 1/6। और ये जो ऐसे डिवाइड करके हमने 1/6 लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं कि हम फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं लोएस्ट टर्म में। और ये हम डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक डिवाइड हो पा रहा है। क्लियर? अब ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर कैसा है हमारा? छोटा है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तब हम उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर होता, मीन्स अगर न्यूमरेटर बड़ा होता डिनोमिनेटर से, तब हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखते। अभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैभव ने ज़्यादा देर तक काम किया या ज़्यादा देर तक कलरिंग की। कितनी देर तक? 1/6 आवर्स। उसने माइकल से 1/6 आवर ज़्यादा देर के लिए कलरिंग की। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको सच में समझ आया तो एक लाइक तो बनता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।